पत्रकारिता जगत के पितामह कहे जाने वाले शैलेंद्र दीक्षित जी की प्रथम पुण्य स्मृति में आज कानपुर प्रेस क्लब ने वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित कर कवि सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्गीय शैलेंद्र दीक्षित जी के पिता राजकिशोर दीक्षित जी ने की तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वरिष्ठ पत्रकार दिलीप शुक्ला को सम्मानित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शैलेंद्र दीक्षित जी के साथ बिताए अपने लम्हों को साझा किया। वहीं उन्होंने कहा कि शैलेंद्र दीक्षित जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। उन्हें हम सब संपादक जी के नाम से संबोधित करते थे और कब हम उनके परिवार में घुल मिल गए यह हमें पता ही नहीं चला। उनका हमारे बीच न होना हम सभी को स्वजन क्षति का आभास कराता है। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि वे जहाँ भी हो खुश रहें। वहीं कार्यक्रम का संचालन कानपुर प्रेस क्लब के संरक्षक सरस वाजपेयी ने किया तथा कवि सम्मेलन का संचालन शिवा अवस्थी ने किया। सरस वाजपेयी ने अपने संबोधन में कहा कि शैलेंद्र दीक्षित जी को चलता फिरता पत्रकारों का विश्वविद्यालय कहना अतिशयोक्ति न होगी। जो संपादक जी के संपर्क में आया उसको पत्रकारिता के गुण निश्चित रूप से मिले। हम सभी को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। संपादक जी के साथ एक अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि पत्रकार का हाजमा बहुत ही दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि जो समाचार है उसे सबसे पहले आप अपने प्रतिष्ठान के प्रति निष्ठावान बने और समाचार को अपने पत्र में निकाले। उसके बाद किसी और पत्रकार को उस समाचार से अवगत कराए। शैलेंद्र जी की दूरदृष्टि तो इसी बात से पता चलती है कि दैनिक जागरण समाचार पत्र से सेवानिवृत्त होते ही बिफोर प्रिंट डिजिटल वेंचर का प्रकाशन शुरू कर दिया। समारोह में संपादक जी के पिता पंडित राजकिशोर दीक्षित बाबूजी ने कहा कि हमारा बेटा पत्रकारिता के लिए 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करता था, जिसके कारण वे घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पाए और पूर्ण रूप से पत्रकारों और पत्रकारिता के लिए समर्पित रहे। जीवन पर्यंत पत्रकारिता से जुड़ने के बाद आज उनके न रहने पर उनके अकाउंट में बैलेंस शून्य है। उन्होंने ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ पत्रकारिता जगत में काम किया है और इसीलिए उनके न रहने पर भी आज हम सब लोग उसी पुराने घर में रह रहे हैं जहाँ पहले रहते थे। शैलेंद्र दीक्षित जी के न रहने का अभाव हर पल रहता है। हमारे स्वास्थ्य का वह ध्यान रखते थे, डॉक्टरों को समय पर दिखाते थे और अब कोई सुनने वाला नहीं है। एक और ईमानदारी और दूसरी ओर परिवार के दायित्व। पत्रकारिता जगत से जुड़े सभी पत्रकारों के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पत्रकारों के सेवानिवृत्त के बाद सरकारी पेंशन की सुविधा तथा पत्रकार के न रहने पर माता पिता और परिवार के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने की सुविधा दे, क्योंकि पत्रकार जीवन भर समाज के लिए देश के लिए निरंतर लगा रहता है और उसकी अधिकतम व्यस्तता के कारण वह अपने परिवार के दायित्व के साथ न्याय नहीं कर पाता है। डॉक्टर रमेश वर्मा, दिलीप शुक्ला, कानपुर प्रेस क्लब महामंत्री कुमार, संपादक संजीव मिश्रा आदि अनेक वरिष्ठ पत्रकारों ने उनके साथ बिताए हुए पलों को साझा किया और उनके पत्रकारिता के विशिष्ट गुणों पर चर्चा भी की। आज का पत्रकार शैलेंद्र दीक्षित के पत्रकारिता की शैली को पकड़ ले तो निश्चित रूप से वह सफल होगा। कानपुर प्रेस क्लब के आगामी चुनाव को देखते हुए आज इस कार्यक्रम में एक प्रेस क्लब चुनाव मंडल का गठन किया गया। इस चुनाव मंडल के सभी सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया ताकि चुनाव निष्पक्ष, भव्य और सर्वमान्य हो। पत्रकार सम्मान समारोह के उपरांत पत्रकार कवियों ने शैलेंद्र दीक्षित संपादक जी की याद में कवि सम्मेलन किया, जिसमें प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री रहे स्वर्गीय प्रमोद तिवारी जी की भी रचनाओं को प्रस्तुत किया गया। वहीं पर प्रतिमा दीक्षित ने भी अपनी श्रृंगार रस की रचनाओं को प्रस्तुत किया। यह उनका प्रथम कवि सम्मेलन में सम्मिलित होना था। कवि सम्मेलन का संचालन शिवा अवस्थी ने करते हुए कहा कि संचालक को सबसे ज्यादा कविताएं खानी पड़ती है। यद्यपि कवि सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना पर आधारित कविता विवेक वाजपेयी ने प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में प्रेस क्लब के कार्यवाहक अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, महामंत्री कुशाग्र पांडे सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही भाजपा नेता सुरेश अवस्थी, खोजी नारद के संपादक एवं संजय कुमार मिश्र, श्रीमती प्रतिभा पांडे, डॉक्टर अरुण दीक्षित, अनुपम दीक्षित, गोपाल तिवारी, रितेश मिश्रा, अंकित दीक्षित, अभिलाष वाजपेयी आदि सभी उपस्थित लोगों ने शैलेंद्र दीक्षित जी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और नमन किया। भैया फूल चढ़ा दीजिएगा। आदरणीय सरस वाजपेयी जी, माता जी और बाबूजी का बुके लेकर स्वागत कर और उनसे अनुरोध है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, एक अपना राजनीति में कीर्तिमान स्थापित करने वाले सतीश महाना जी, बुके लेकर उनका स्वागत, माला पहनाकर अवनीश दीक्षित उनका स्वागत करेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। रोज
नई चीजें उस विधानसभा में हुई जिन्हें लोग नहीं जानते थे, वो भी लोगों ने जाना कि विधानसभा क्या है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला भी पिछले दिनों सलील बिश्नोई जी वाले प्रकरण में इतने वर्षों बाद आया। ये करना सबके बस की बात नहीं है। पूर्व अध्यक्ष और प्रेस क्लब को नई पहचान दिलाने वाले अपने कार्यकाल में, उन्हीं के कार्यकाल में प्रेस क्लब का जीर्णोद्धार हुआ था। और जो पुराने साथी हैं सतीश वाजपेयी जी, भान भाई, सभी लोग जानते हैं चुनाव राहुल वाजपेयी जी, इखलाक अहमद जी और नितिन दीक्षित महामनीषी का तो श्रद्धांजलि व्यक्त करने की वहां की पत्रकारिता के माध्यम से बहुत कुछ दिया। ऐसे श्रद्धेय शैलेंद्र दीक्षित की इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई मनीष मेरे बहुत प्रिय मित्र और बहुत समय से जो पत्रकार कर रहे हैं, जैसे भाई शरद वाजपेयी जी, भाई श्री दिलीप शुक्ला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। याद है 1991 का वो दिन जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने के लिए इस क्षेत्र में आया। मेरे पास 16 एमटेक बीटेक है, मेरे पास 15 एमसीए बीसीएस है, मेरे पास 16 पीएचडी होल्डर्स हैं जिन्होंने पीएचडी करी हुई है, डॉक्टरेट जिन्होंने, मेरे 85 लॉ ग्रेजुएट्स, मेरे पास 47 महिलाओं को भी आगे होना चाहिए। मैंने एक दिन महिला दिवस रखा तो लोगों ने कहा इसलिए एक बात नहीं बता कि मैंने रखा, आपसे संबंधित विषय इसलिए कि महिला दिवस का मतलब मेरे को एक विधायक मित्र ने बोला कि 5 दिन में आप एक दिन महिलाओं को देने जा रहे हैं। मैंने कहा 5 दिन में एक दिन महिलाओं को देने नहीं जा रहा, मैं 75 साल में पहला दिन महिलाओं को, क्योंकि 75 साल में एक दिन महिलाओं के लिए डेडिकेटेड और विधानसभा की कार्रवाई, इसके लिए सोचा नहीं गया। हम इक्वालिटी की बात करते हैं और समाज में इर्द गिर्द जो कुछ होता है वो आपके सामने पेश कर देता है और इस बात को अच्छी तरह से पेश किया है। बहुत कम मिसालें ऐसी मिलती है। मैं उनको अपने दिल से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ। कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष थे और कई अखबारों में संपादक रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं थे। उनकी पुण्यतिथि पे आज सम्मान समारोह किया गया है, जो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप शुक्ला जी को प्रतीक चिन्ह दे के उनके नाम से पुरस्कार दिया गया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी आए थे, उन्होंने ये पुरस्कार दिया है और साथ ही शैलेंद्र जी के माता पिता जी का भी सम्मान किया गया है। और इसके बाद कवि सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त। कानपुर प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित इस कानपुर महानगर के एक वरिष्ठतम पत्रकार जो समाज के लिए एक दिशा देते हैं, जिनकी लेखनी में दम थी, निष्पक्षता थी, निडरता थी, आदरणीय श्री शैलेंद्र दीक्षित की स्मृति के अंतर्गत आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरा आदरणीय शैलेंद्र जी से व्यक्तिगत संबंध था, एक मित्र के नाते से, भाई के नाते से। मैं बहुत भाव विहल हूँ आज उनको याद करता हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया है समाज के लिए। पत्रकारों के द्वारा, उनकी लेखनी के द्वारा जो कुछ दिया जाता है वो वर्षों तक समाज में रहता है और समाज के परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। वर्तमान प्रेस क्लब की कमेटी के द्वारा मैं इस बात को और बधाई देना चाहता हूँ कि जनरली जो कमेटियाँ बनती हैं वो दूसरे को मौका नहीं देती। तो ये कमेटी बनी है, इन्होंने चुनाव की घोषणा करी और चुनाव का एक नियम है, फिर चुनाव होगा, फिर लोग जीत कर आएंगे, सब लोगों को फिर एक अवसर मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आज विषय, मेरे को नहीं मालूम था ये विषय है, लेकिन उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। और ये जिस प्रकार से इन्होंने आज वहाँ पर एक नया चुनाव आयुक्त घोषित किया और उसकी पूरी टीम घोषित करी, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे और हमारे ही पत्रकार मित्रों में से हमारा ही कोई बंधु
जो वर्तमान में हैं उनमें से भी हो सकते हैं, वो ये निर्णय इनका करने का काम है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। जो कमेटी का कार्यकाल हुआ उनके द्वारा भी कानपुर महानगर में एक निष्पक्ष और स्पष्ट पत्रकारिता का एक संदेश दिया गया। मेरे को विश्वास है कि आगे के समय में भी जो पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है, अच्छी बातों को समाज के बीच में बताना ताकि लोग अच्छे लोग उसमें आए, और ख़राब बातों को उसको पॉइंट आउट करना ताकि समाज के अंदर सुधार हो, इसकी ओर आगे काम करते रहेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।